हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएफटी। आपका जी के फैक्ट टॉपिक में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो बार बार यही क्वेश्चन आता है और अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, डेली हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। इससे हम लोगों को एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण किस में होता है? किसी किसी वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में, किसी भी वस्तु में नहीं, केवल गतिशील वस्तु में। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फर्स्ट एमएस विंडो, सेकंड यूनिक्स, थर्ड लाइनेक्स, फोर्थ क्रोम। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्रोम जो है एक वेब पेज ब्राउज़र है। ये वेब ब्राउज़र है जिसे हम लोग इस सर्च इंजन भी कह सकते हैं, गूगल का सर्च इंजन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा जंतु संघ मोलास्का का है? ग्लोब मछली, तारा मछली, रजत मछली, कटल मछली। तो तारा मोलास्का संघ में आता है हम लोगों का, मोलास्का संघ में आएगा तो कटल मछली जो है मोलास्का संघ का है। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अमीबा को संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है परजीवी पोषक के कारण, मृत परजीवी पोषक विधि के कारण, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, एक कोश की संरचना के कारण। तो अमीबा को प्रोटोजोआ में रखा गया है एक कोश की संरचना के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज अधिक उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है, फर्स्ट है CO2, ऑप्शन सेकंड CH4, CFC, N2O। इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे अधिक उत्तरदायी जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड होता है मीथेन, फोर्थ होता है CFC, उसके बाद होता है N2O। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ब्राह्मणी, खरोष्टी, चित्रात्मक, गुरुमुखी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह चित्रात्मक है। वहाँ पे लोग चित्रों का प्रयोग करके भाषा संचार का प्रयोग करते थे। और अभी तक इसकी जो भाषा की खोज हुई, लिपि की खोज हुई, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया के कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर, औरंगजेब। इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, गठन के समय भारत का शासक अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो पूना पैक्ट जो है दलित वर्ग से संबंधित है, हिंदू मुस्लिम वर्ग से संबंधित है, संवैधानिक प्रगति से संबंधित है, शैक्षणिक सुधार से संबंधित है। पूना पैक्ट जो है दलित वर्ग से संबंधित है, जो कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में थोरियम का प्रमुख स्रोत मोनोजाइट बालू किस राज्य में पाया जाता है? पंजाब में, राजस्थान में, केरल में, झारखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल में। मोनोजाइट बालू का जो पाया जाता है वो केरल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन उधार देता है कहलाता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, आधार दर। तो जब वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक उधार देता है तो वो उस पर जो ब्याज लेता है उसका दर होता है, उसको रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट दर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। और जब वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं तो जो दर लगता है उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? मैलिकाइंड, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट। तो कॉपर का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है इसमें 4th नंबर कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट जो है कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो किबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वह तैरता हुआ तो वो मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज रहता है इसमें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस शहर में उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में मिलते हैं? नागपुर, झांसी, भोपाल, बनारस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झांसी। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो झांसी में आके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसे कंप्यूटर मानव कहा जाता है? शकुंतला देवी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर होगा शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि से। इसका करेक्ट आंसर होगा श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके जन्मदाता जो है वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? 16वें, 44वें, 24वें या 100वें? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया कब? तो ये है आपका करेक्ट आंसर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये आता है और कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड बेल्जिली, लॉर्ड हैसिंगटन। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय एथलीट्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 12 मार्च, 7 अगस्त, 20 अप्रैल, 15 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 अगस्त को जो है हर साल जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार कौन सा है? कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, राष्ट्रीय वीरता चक्र पुरस्कार। इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक चक्र जो है शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किए जाएंगे, कहाँ पे किए जाएंगे? तो लॉस एंजिल्स, टोक्यो, पेरिस, लंदन। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस के राजधानी पेरिस में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, झुका हुआ झंडा प्रतीक होता है संस्कृत और सभ्यता का, संधि और समर्पण का, प्रगति का, राष्ट्रीय शोक का। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लोग कंफ्यूज रहते हैं, संधि और समर्पण पर लोग मार देते हैं, तो वो होता है सफ़ेद झंडे। सफ़ेद झंडे को जब दिखाया जाता है तो संधि और समर्पण होता है, लेकिन जब झंडा झुका हुआ है किसी भी राष्ट्र का, जब झंडा झुका हुआ है तो वो आता है राष्ट्रीय शोक होता है, राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 15, 15 भाषा, 18, 22 या 25। जिसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। जब संविधान शुरू में बना तो उस समय टोटल भाषाओं की संख्या 14 थी, जो बढ़ के 22 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? 97, 40, 61, 48। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये होगा 61। पहले राज्य विषयों में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में घटकर 61 विषय रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा पुरस्कार खेल शिक्षकों को दिया जाता है? द्रोणाचार्य, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, भारत गौरव पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और अच्छे खिलाड़ी को खेलने के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है या अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? इसका आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। कथकली मणिपुर की है, पंजाब की है, केरल की है, तमिलनाडु की है। तो इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं कि कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन के फिर साथ। ऐसे हम 25 क्वेश्चन डेली करेंगे, जिससे हम लोगों का MTS में GK और GS का क्वेश्चन करने में ईजी होंगे। थैंक यू।